धुआं नहीं चाहिए, धुआं नहीं निकलता है इसमें। करिए। नमस्कार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक रंजन। इसरो का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसके तहत मुजफ्फरपुर के एक युवक का चयन हुआ है। महज 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला निकी कुमार ठाकुर अब इसरो के बड़े वैज्ञानिकों के साथ बैठकर सीखेगा कि कैसे स्पेस में तमाम चीज़ें होती हैं। ऐसे निकी हमारे साथ है, निकी के स्कूल के शिक्षक हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानते हैं कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे निकी का चयन हुआ। जी निकी, बताइए। जी, मैं आप सभी को बता दूं, इसरो 2023 में उसी बच्चे का सिलेक्शन हो सकता था जो कि 1 जनवरी को वर्ग 9 का छात्र हो, और इसरो 2023 में इसके बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता, तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके स्पेस के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में आपको कब से रुचि बढ़ी कि आपने जानना चाहा कि आपको स्पेस के बारे में जानना है और सितारों और ग्रहों के बारे में बात करनी? जी, जब हमारे विद्यालय से 2019 में इसरो के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम इसरो युविका में हमारे विद्यालय के 2 छात्र का चयन किया गया था, तब से मेरे अंदर यह इच्छा जगी थी कि मैं भी क्यों ना इसरो युविका में जाऊं और वहां से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करूं। और उसके बाद मेरे अंदर अलग ही भावना सितारों आसमानों से जगी, और मैं इस इसरो युविका में सिलेक्शन होने का चाह रहा था। इससे पहले क्या क्या चीज़ें हैं जहां आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं और सफलता पाई है आपने? क्या क्या तमाम चीज़ें हैं वो? जी, 2022 दिसंबर के महीने में 15 से 17 दिसंबर का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके संचालक CBSE के द्वारा था। और CBSE एडोलसेंस समिट में मैंने रेटोरिक स्पीच में भाग लिया और वहाँ सफलता पाई। सबसे पहला नेशनल लेवल पे मेरा यही कार्यक्रम था, और इससे पहले मैं एक छोटे से विद्यालय गांव में ही पढ़ाई किया करता था। उसके बाद वर्ग 6 में मैं मुजफ्फरपुर के मदर टेरेसा विद्यापीठ में आया। और क्या आपका ये है सोच है, आगे आप क्या करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिलेगा, कैसे दिशा बदलेगी? जी, आगे जाकर के मैं चाहूँगा एक वैज्ञानिक के रूप में उभरना, क्योंकि मेरे अंदर जो इच्छा है सितारों और आसमानों के बारे में जानने के लिए, तथा अपने पिताजी को खुश करने के लिए, अपने शिक्षकों को खुश करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक वैज्ञानिक के रूप में उभरूँ। निकी के शिक्षक हैं और इस स्कूल के डायरेक्टर हैं हमारे साथ। इनसे हम जानते हैं कि आज के समय में जब लोग रोजी रोज़गार को लेकर के कोर्स ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड कोर्स करते हैं, ऐसे में वैज्ञानिक बनना कितना मुश्किल है और ये बच्चे जो हैं ये कैसे लोगों को प्रेरित करेंगे? देखिए, वैज्ञानिक बनना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो भी हमारा कैरियर हो सकता है। इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, एक अवेयरनेस की आवश्यकता है। और इस तरह का कार्यक्रम, जिस अटल टिंकरिंग लैब में आप खड़े हैं, वहाँ भी ये माइंडसेट तैयार करवाया जाता है। इसके अलावा इसरो का युविका और कई तरह के कार्यक्रम हैं, जहाँ ये अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाता है। युविका भी उसी तरह का एक कार्यक्रम है कि जो अभी 10th के बच्चे हैं और उनका माइंडसेट तैयार हो कि भविष्य के वो वैज्ञानिक हैं, आज वो सैटेलाइट से खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा। तमाम बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, क्या प्रक्रिया होती है इससे जुड़ने? इसकी प्रक्रिया तो 50% क्लास 8 का मार्क्स होता है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र को 15% मिलता है। अगर छात्र किसी ओलंपियाड में भाग लिया है और उसमें रैंक होल्डर है तो उसके परसेंटेज मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के आधार पर। साथ ही स्पोर्ट्स गेम्स या और स्काउट या गाइड इसमें है तो उसमें भी उसके पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही अगर साइंस फेयर में भाग लिया है तो उसके 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस सब को मिला हाँ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन क्विज़, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद बच्चों को ऑनलाइन क्विज़ में भाग लेना होता है और उसके भी 10% मार्क्स होते हैं। तो ये सब मिला कर के इसका एक रैंक लिस्ट तैयार किया जाता है, और उस रैंक लिस्ट के आधार पर इस बार 350 बच्चों का चयन किया गया है। ये बड़ी बात है कि पहले इसमें करीब 100 बच्चों का चयन होता था, इस बार इसमें 3.5 गुना बढ़े हैं इसकी संख्या। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले, यही हमारी शुभकामना है। पढ़ने में कैसा है निकी, क्या साइंस में कैसी रुचि है इसकी? निश्चित रूप से पढ़ने में काफ़ी अच्छा है। मैथ और साइंस दोनों में अच्छी रुचि है और अपने वर्ग में भी रैंक होल्डर है, अच्छा कर रहा है।
तो निकी कुमार हमारे साथ थे और उनके शिक्षक थे जिन्होंने बताया कि 9वीं का छात्र यह निकी इसरो के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम से जुड़ेगा और निकी आगे चलकर वैज्ञानिक बनना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक रंजन की रिपोर्ट।